वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अली बात कर रहे हैं। जी जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। मैं ऑडिबल हूँ आपको? जी जी। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आ रही है लेकिन बहुत लो आ रही है। अच्छा, ठीक है। बेहतर है? आ, थोड़ा सा सर लाउड बोलिएगा क्योंकि आपकी आवाज जो है ना थोड़ी लो है मेरी तरफ। जी, अब बेहतर है? जी जी। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, एक मिनट सर, जरा होल्ड कीजिएगा। जी सर। जी सर, आप फ्री थे? जी बिल्कुल, मैं ठीक। ओके सर, आपकी मेरे साथ जो है वो ग्रोथ एंड कंसल्टेशन मीटिंग है, ठीक है। और मैं एज अ SDR यहाँ पे फसील आइलैंड कंपनी में हूँ, ठीक है। तो अभी जो है वो ग्रोथ एंड कंसल्टेशन जो मीटिंग है हमारी, उसमें ये है कि हमें आपके बिजनेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सब चाहिए होगी, ताकि हम विद इन 24 आवर्स उसकी जो है वो एक स्ट्रेटेजी बना के, तो देन आपके साथ एक स्ट्रेटेजी मीटिंग जो है वो कर सकें, और एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपको बना के हम प्रोवाइड कर सकें। तो जितना हमें आपकी बिजनेस के बारे में पता लगेगा, तो उतना ही ज्यादा जो है वो हम अच्छी स्ट्रेटेजी आपके बिजनेस के से रिलेटेड जो है वो आपको बना के दे देंगे। तो मेरा नाम राबिया है, ठीक है। तो आप जो है वो स्टार्ट करें कि आप अपने जो ट्यूटर्स IQ के नाम से आपने जो अपना बिजनेस, ये जो ऑनलाइन बिजनेस आप कर रहे हैं, इसमें आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की जो है वो कुछ एक्सप्लेन करें कि क्या मतलब कौन से पेरेंट्स जो है किस एज के स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास, और किस तरह से जो है वो आप लोग इसको डील करते हैं। जी, ये बिजनेस जो है ना पिछले 17-18 साल से हम रन कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हर एज के स्टूडेंट्स, हर क्लास के स्टूडेंट्स, चाहे वो ग्रेड 1 से लेके जो यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, ई कैट एम कैट वगैरह के लिए, चाहे वो मिडिल आर्ट्स से वाले। लेके? जी जी, क्लास 1 से लेके। ओके ओके, ठीक हो गया। और इसमें प्रोसेस ये है कि हमारे पास पेरेंट्स की तरफ से जो इंक्वायरीज आती हैं, तो हम उनको हम्म ये कहते हैं कि जो हमारा ट्यूटर्स का जो हमारा पूल है, जो हमारे पास ट्यूटर्स अवेलेबल है, उनमें से ट्यूटर को सेलेक्ट करके उनके पास भेजते हैं। और हम्म उसकी उसमें ये होता है कि ट्यूटर्स को भी हम इंडक्ट करने के हवाले से हमारा एक प्रोसेस है। हम उनकी ये सारी सिक्योरिटी और कैरेक्टर चेक वगैरह तमाम तर चीज़ें उनकी इंश्योर करते हैं और फिर ट्यूटर को अपने पूल में ऐड करते हैं। हम्म इस हवाले से फिर होता ये है कि जो इंक्वायरी आती है तो फिर ट्यूटर जाते हैं घरों में, वहाँ पे डेमो क्लासेस करते हैं। जो भी फीस के हवाले से नेगोशिएशन करनी है पेरेंट्स के साथ, फिर वो हम्म नेगोशिएशन करते हैं। और वंस हम्म वो डील फाइनल हो जाती है तो उसके बाद फिर वो हमसे रब्ता करते हैं कि जी हमने इस टीचर को हायर कर लिया है इस फीस हम्म के ऊपर। तो फिर हम हम्म वो जो फीस है वो पेरेंट्स से कलेक्ट करते हैं, उसको से सर्टेन परसेंटेज है जो कि हम रखते हैं, और फिर फर्स्ट मंथ की फीस का। और फिर ट्यूटर को बाकी पैसे दे देते हैं। उसके बाद ट्यूटर और पेरेंट्स आपस में डील कर रहे होते हैं अगले दिनों में। कोई ओके, तो कंप्लेन ये होती है किसी हम। जी जी, ये होम ट्यूशन है सर कि ऑनलाइन ट्यूशन, बोथ दोनों ही हैं? नहीं, सिर्फ होम ट्यूशन। सिर्फ होम ट्यूशन है, ओके। तो जो ट्यूटर है उसकी आप कह रहे हैं कि सैलरी इन एडवांस होती है? जी जी, धन्यवाद। ओके ओके। तो फर्दर आपका कोई प्लान है कि आप ऑनलाइन ट्यूशन भी जो है वो प्रोवाइड करें? जी, अगले 6 महीने में तो नहीं है, ये अच्छा लॉन्च हो जाता है तो उसके बाद उसे जा सकते ओके, तो आप ये बिजनेस जो है वो रन करते हुए कितना अर्सा हो गया है? हैं। 15-16 साल हो गए, 17 साल हो गए। ओके ओके। तो आप एज अ ऑनर जो है वो कर रहे हैं? जी, मैं पार्टनर हूँ। पार्टनर हैं आप? जी ओके, ठीक हो गया, ठीक है। ओके, तो सर आपको ये आप स्टोरी कोई बताएंगे कि आपको ऐसी कौन सी चीज जो है वो
इंस्पायर्ड जो है वो आपको की, किस चीज ने आपको जो है वो इंटरेस्ट इस चीज में जो है वो किया कि आपको ये वाला बिजनेस जो है वो करना चाहिए? देखिए एक गैप है मतलब ट्यूटर और पेरेंट्स के दरमियान, और वो गैप ये है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनको एक रिलायबल ट्यूटर मिले कि जो कि घरों में आके पढ़ा सके, रिलायबल इन टर्म्स ऑफ कि वो कॉम्पिटिटिव भी हो हम्म। और इसके साथ साथ वो इंटीग्रिटी भी इनकी हो कि वो घरों में आना जाना हो। तो उस हवाले से हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जहाँ पे हम पेरेंट्स को ये आसानी दे रहे हैं कि वो आए और हमसे रब्ता करके एक अच्छा रिलायबल ट्यूटर जो है हासिल कर सकते हैं। एक चीज, दूसरी, ट्यूटर के एंड से प्रॉब्लम ये होता है कि उनको फ्री के ट्यूशन की तलाश करना, कहाँ ट्यूशन अवेलेबल है, कैसी ट्यूशन है, जो आगे पढ़ा हम्म। पेरेंट्स हैं वो प्रॉपर फीस दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो हम्म। उस सूरत में इन तमाम इस गैप को हम ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम्म। ये एक इंस्पिरेशन है। और इस हवाले से मैनुअली काम हमारा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है, लेकिन ओके। इसको हम ऑनलाइन करने की तरफ लेके जा रहे हैं। हम्म। हम्म। ठीक हो गया। तो आपने सर किसी को जो है वो ये अ, जैसे ट्यूटर्स आईक्यू के नाम से आपने ये बिजनेस अपना रखा है, तो इसी तरह ही आपने कोई बिजनेस इस तरह का कोई देखा था, या पहले से ही आपको जो है वो शौक था और आप एज अ टीचर जो है वो पहले जॉब कर रहे थे, या फिर इस तरह से जो है वो आपका और ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में बढ़ा? ट्यूशन तो सारे पढ़ाते हैं, तो उस जमाने में हम्म। ट्यूशन पढ़ाई जा रही थी। अब हम्म। ये था कि अकेडमीज तो कई 30 से 40 साल से अकेडमीज काम कर रही है पूरे पाकिस्तान में, तो हम्म। अकेडमी का बिजनेस तो नया नहीं था, तो हमने भी एक नई अकेडमी ही बनाई है। बस ओके। प्रोसेस ओके। को ये रखा है कि हमने कोशिश ये की कि ट्यूटर रिलायबल हो और जो हम्म। पैसे दिए जा रहे हैं उसमें भी जरा ना ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि किसी हम्म। किस्म का वो ट्रस्ट डेफिसिट ना हो। ओके। ओके। तो आपके पास सर किस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं हेल्प के लिए? कोई एजीज और ग्रेड आपका, मैंने वो देखी है वेबसाइट, उसमें नाइन्थ टेंथ ग्रेड, ए लेवल, ओ लेवल और इंटर बेस्ड जो है वो भी आते हैं। उसके अलावा आप मैक्सिमम एजेस जो है वो बताएं, और कहाँ तक जो है वो ये किस ग्रेड तक आपका ये है जहाँ तक आप तो पढ़ा रहे देखिए अभी जो हम टारगेट करना चाह रहे हैं ना पिछले चार हैं? पाँच छह महीनों में, वो हम टारगेट करना चाह रहे हैं क्लास ओ ए लेवल, ठीक है, हम्म। क्लास 9 से लेके इंटर तक। अब हम्म। उसमें तमाम तर चीजें होती हैं, उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई है, उनकी फॉर एग्जाम्पल क्रैश कोर्सेज होते हैं। तो इसी हम्म। तरह जो लड़के इंटर करके फारिग होते हैं, फिर वो एडमिशन की तैयारी कर रहे होते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज में, हम्म। लम्स के अंदर, बाकी यूनिवर्सिटीज में, तो वो ई कैट एम कैट की प्रिपरेशन होती है। बाहर जानते हैं अगर वो इंस्पिरेशन रखते हैं, एस्पिरेशन रखते हैं, तो बाहर जाने के लिए भी वो सेट वन सेट टू की तैयारी होती है, आइल्स की हम्म। तैयारियां होती है। तो हमारा टारगेट इस वक्त जो है ना, जो हम मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो हमारा टारगेट हम्म। अभी छोटी क्लास के बच्चे नहीं है, हमारा टारगेट अभी ओ ए लेवल ऑनवर्ड्स है, जिसमें ये कुछ चार पांच चीजें मैंने आपको बताई हैं। हम्म। एओ लेवल्स हैं आपके पास, इंटर बेस्ड है, ठीक है, एम कैट ई कैट हो गया, ठीक हो गया। तो आपके पास जो है वो सब्जेक्ट या एग्जाम से रिलेटेड जो है वो आप कोई मोस्टली बताएं कि किस तरह के सब्जेक्ट्स जो है वो आप पढ़ाते हैं, और किस तरह के स्कूल्स का जो है वो आपका ये है कि आप इन स्कूल्स के सिलेबस को जो है वो ज्यादातर फोकस करते हैं? ये हर तरह का ही होता है, मतलब जिस तरह के भी बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी हिसाब से हम्म। हमसे टीचर डिवाइड कर देते हैं, हम्म। कोई स्पेसिफिक नहीं। ओके, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर कोई आपके बिजनेस का या आपके ट्यूटर्स आईक्यू के नाम से कोई वेबसाइट वगैरह आपकी मतलब देखता है फर्स्ट टाइम, तो वो क्या चीज जो है वो ऐसी उसको है जो याद रहती है कि हमने यहाँ से जो है ये चीज सीखी थी, और उसका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है? ये वेबसाइट तो हमारी इतनी ज्यादा अभी हमने ना उसकी एसईओ किया है ना कुछ किया है ना, वेबसाइट तो हमारी बस समझ लें ज्यादातर इस्तेमाल जो हो रही है वो ट्यूटर्स ही कर रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। ये बाकी ये है वेबसाइट को कि क्रिएट हुई हुई कितनी देर हो गई सर? ये वेबसाइट पुरानी है। शुरू शुरू से ही अभी बनी हमने कुछ हुई है? री जी जी कुछ छह ओके। सात साल तो हो गए हैं, इसको रीवैम्प किया हमने पिछले दिनों से। ओके। जी, तो उसमें ये है कि मैं अर्ज कर रहा था कि जो याद रह जाने वाली चीज है ना, वो हमारी फेयर डीलिंग है, ट्रांसपेरेंसी है, तो वो होता है सिलसिला, वरना ऐसे वेबसाइट पे तो बस हमने कोई चीज हमने मेंशन नहीं की। हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया।
ओके ओके। तो आपके जो मोस्टली जो है वो आपको कहाँ से जो है वो सर्च करके तो आपके पास आते हैं, वेबसाइट के थ्रू ही या सोशल मीडिया में और भी आपके पेजेस वगैरह हैं जहाँ से डायरेक्ट आपको अप्रोच करते हैं, या सोशल रेफरेंस मीडिया बेस्ड है? पेजेस तो है, लेकिन उसमें खास कोई फॉलोशिप नहीं है। ज्यादातर जो ट्यूशन आती है वो हमारे रेफरेंस बेस ही आती है। ओके। और जो बाकी दूसरी अकेडमीज है, हम्म। दूसरी अकेडमीज चल रही है, वो हमें रेफर करती हैं अक्सर। ओके, उनके साथ आपने मोस्टली कांटेक्ट किया होता है? जी सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके। ऐसी ऐसी कोई चीज हो सर जो कि कॉमन हो क्वेश्चंस में, कि जो मोस्टली पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी जो है वो ज्यादातर क्लास की बुकिंग से पहले जो क्वेश्चन करते हैं, वो ऐसा कौन सा क्वेश्चन होता है? नहीं देखिए, तो वो अक्सर पेरेंट्स का तो इतना क्वेश्चन नहीं होता, उनको तो होता है कि ट्यूटर चाहिए। लेकिन हम जिस वहाँ पे टारगेट करना चाह रहे हैं ना, हम टारगेट करना हम्म चाह रहे हैं बड़ी क्लासेस जो ओ ए लेवल जो ऑफर्ड है। तो वहाँ पे हम्म डेफिनेटली वो ये सवाल करते हैं कि जो टीचर हो वो किसी अच्छे स्कूल का, बीकन हाउस का, लाहौर ग्रामर का, या लकास हम्म वगैरह का एक्सपीरियंस क्वालिफाइड टीचर हो, जिसके पास पिछले 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि वो अपने बच्चों की ग्रेड्स के हवाले से फिक्रमंद होते हैं। तो इस तरह के जो टीचर्स अवेलेबल होते हैं वो उनको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते हैं प्रिपरेशन के साथ साथ, कि जिसमें आपको अच्छे ग्रेड्स मिल सकते हैं। इसी तरह से हम्म अगर आप स्पेसिफिकली बात करें कि वो कोई प्रिपरेशन कर रहा है एग्जाम्स के हवाले से, यानी कि हम्म एंट्रेंस एग्जाम्स के हवाले से, तो उसमें भी हम्म इनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिन्होंने पिछले 7-8 सालों में इस तरह से हम्म बच्चों को एग्जाम्स पास कराए हो, रेशियो उनका अच्छा हो। तो ये हम्म सिलसिला है। आइल्स के हवाले से भी अगर कोई प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो उनका रिक्वायरमेंट ये होती है कि जी बैंड्स इंश्योर करें कि जी 7-8 बैंड्स जो है ना वो हमारे बच्चे के आएंगे। तो हम्म। ये है। तो सर आपके पास ए ओ लेवल्स के अलावा या दूसरे मतलब कोई एफ ए का, आईकॉम का, इस तरह के स्टूडेंट ज्यादा आते हैं ज्यादा, या फिर ए ओ लेवल्स के ही आते हैं आपके पास? ये एओ लेवल सारे आते हैं, लेकिन हमारा टारगेट फिलहाल ये है, क्योंकि हम अभी पता है कि एग्जाम्स ऑलमोस्ट हो हम्म। गए। जी जी तो जी। अभी जो पहला एग्जाम आएगा इस तरह का, वो या अक्टूबर के अंदर ओए लेवल के एग्जाम होंगे। ठीक है। फिर हम्म इसी साल की तरह अगस्त के अंदर या जुलाई में भी एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज में। हम्म ठीक है। फिर ना सिर्फ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में बल्कि बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी हो जाते हैं। तो हम्म वहां पर बच्चे तैयारी ई कैट, एम कैट, एस एट वन वगैरह की तैयारी करते हैं, आइल्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो हम्म इस वक्त हम टारगेट कर रहे हैं। वैसे तो पूरे साल ही चलता रहता है, वो क्लास हम्म 1 से लेकर मैट्रिक तक का, लेकिन अभी स्पेसिफिकली जो हमारा टारगेट है वो ओ ए लेवल्स और क्लास जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे भी जो कुछ एग्जाम दे रहे होते हैं, तो किसी वजह से पेपर नहीं हो पाते क्लियर। हम्म तो और इसी तरह से जो यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, वो टारगेट है हम्म। हमारा। तो ये सर आपका इंटरनेशनल है या ऑल ओवर पाकिस्तान है? बल्कि आपका तो होम जैसे होम सर्विस है ना आपकी, तो फिर अभी सिर्फ लाहौर में, अभी जस्ट सिर्फ लाहौर लाहौर में ही है? में। उसके अलावा कोई आपके ब्रांचेस नहीं है? नहीं, हम कोशिश करेंगे, अगर कुछ अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर इसको बढ़ाएंगे आगे, कुछ सियालकोट, हम्म। इस्लामाबाद और बाकी जगहों पे भी लेके अभी जाएंगे। जस्ट लाहौर में ही डील कर रहे हैं आप? बिल्कुल। ओके। तो सर बुकिंग प्रोसेस आप लोगों का क्या होता है, कि किस तरह से जो है वो क्लास एक स्टूडेंट जो है वो बुक कर सकता है? तो बुकिंग का तो प्रोसेस नहीं है, मैंने आपको जिक्र किया ना कि ट्यूटर हायरिंग है। तो ट्यूटर हम्म हायरिंग का प्रोसेस हमारा यही है कि पेरेंट्स हमें अप्रोच करेंगे, हम उनसे हम्म रिक्वायरमेंट लेते हैं, रिक्वायरमेंट लेने के बाद फिर हम उनको ट्यूटर रिकमेंड करते हैं, ट्यूटर उनके घर जाते हैं, 2 दिन की डेमो क्लासेस लेते हैं। उसके ओके बाद ओके। अगर वो समझ में आ जाता है तो प्राइसिंग के ऊपर बात होती है, फीस के ऊपर। फीस अगर वो बार्गेनिंग कर लेते हैं, आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो हमें इन्फॉर्म कर देते हैं कि जी हमने ये टीचर हायर कर लिया है इस हम्म फीस के ऊपर। तो फिर वो फीस हमें वो जो भी हम के है, अगर डायरेक्टली ऑनलाइन भेजना होता है तो ऑनलाइन भेज देते हैं, अगर घर जाकर हम्म। रिसीव करना तो घर जाकर रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद फिर ओके, तो सर आप ऐसी क्या चीज जो है वो न्यू, अगर स्टूडेंट्स आपके पास कोई आते हैं तो उनके लिए कंफर्टेबल उनको फील करवाने के लिए आप उनके फर्स्ट सेशन में ऐसा क्या करते हैं जो कि उनके लिए हेल्पफुल रहे? टीचर एक अच्छा प्रोवाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंग, या उनको जो है वो सिलेबस जो है वो उस तरीके से मैनेज करते हैं, क्या ऐसा जो है वो करते हैं जो उनके लिए इजी रहे? टीचर ही देते हैं पढ़ाते हैं, हम खुद तो नहीं पढ़ा रहे हैं। जी। टीचर ही देते हैं। अच्छा। टीचर ही प्रोवाइड करते हैं? जी जी। ओके ओके।
तो रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं वो आपके ट्यूटर्स आईक्यू के बारे में जो है वो क्या शेयर करते हैं कि आपका जो ट्यूटर्स आईक्यू है ये सबसे ज्यादा इसमें अच्छी बात क्या है जो कि स्पेशल बाकियों की मैंने निस्बत? जी जी मैंने जिक्र किया ना कि इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो सारे मामला। इसके अंदर किसी हम्म। किस्म का जो फीस के मामला हैं या टीचर्स की अवेलेबिलिटी है वो हम्म। क्वालिफाइड टीचर्स हों, तो ये हम्म। चीज़ें सपोर्ट करते हैं तो पेरेंट्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। और एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है तो फिर रिकमेंड भी करते हैं। कभी ऐसा हुआ है सर कि टीचर की तरफ से मतलब ट्यूटर की तरफ से कोई भी ऐसी कोई कंप्लेन आई हो जिसकी तरफ से जो है वो अ, आपको कोई कंप्लेन करे कि टीचर जो है वो नहीं सही या फिर उनका रेगुलरिटी जो है वो टीचर में नहीं है, कोई इस तरह की कोई चीज अगर आपको हुई हो? नहीं होता, कई दफा होता है तो फिर चेंज करवा हम्म। दिया जाता है कुछ के हम्म। फौरन। ओके, तो ये डिपेंड करता है उन पे पेरेंट्स पे और स्टूडेंट्स पे कि वो कितने दिन पढ़ेंगे, या आप लोगों ने एक टारगेट रखा हुआ है कि हमने वीक में 5 डेज या 6 डेज इतने डेज जो है वो ये कंफर्म होता है आपका कि उन्होंने करना है, या वही पेरेंट्स ही डिस्कस करते हैं वो चीज भी? नहीं नहीं, इनकी आपस की डिस्कशन तो होता है, इसमें हमारा हम्म। इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हम्म। ठीक है। आपके पास सर कोई और ऐसा कंपेटिटर है जो कि आपके जहन में हो कि ये सर्विसेज जो है वो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसी तरह से दूसरे भी जो है वो होंगे आपके कंपेटिटर्स, उनके कुछ अगर नाम आपने शॉर्टलिस्ट किए हो तो आप मुझे बताइएगा। बहुत सारे हैं, मतलब वो तो मतलब सैकड़ों में होंगे। आप कहीं भी सर्च कर लें कुछ एकेडमी डाल के, नाम कुछ तो मेरे मेन जहन में होते भी हैं है। ना कि आपने जिनके पास जो है वो जिनको अपनी वेबसाइट के साथ जो है वो रखा हो कि उनकी वेबसाइट पे ये चीज जो है वो इस तरह से है, जिनको आप देखते हो डेली बेस पे गो थ्रू करते हो कि आपके नहीं वेबसाइट पे ये वेबसाइट चीज हो रही है? वगैरह नहीं, ये इस तरह वेबसाइट से तो कोई नहीं कर रही है, ज्यादातर जो है ना वो डायरेक्ट हम्म। कॉन्टेक्ट पे ही काम कर रहे हैं। हम्म। वेबसाइट में कम ही है, मैं समझ मुझे निकालना पड़ेगा कि कौन अपनी वेबसाइट वगैरह रन कर रहे हैं या कोई ऐप अभी वगैरह आपने बनाई। शॉर्टलिस्ट नहीं किए अपने जो कंपेटिटर्स वगैरह हैं, आप अभी जस्ट अपने बिजनेस पे ही फोकस कर रहे हैं? जी जी। ओके ओके, ठीक है। तो कोई सर्टेन टाइम्स हैं ईयर के जब ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो आए आपके पास और आपसे जो है वो हेल्प मांगे, जब ज्यादा आपका जो ट्यूटर्स हैं वो बिजी जिस कौन से ऐसे सेशन में बिजी रहते हैं लास्ट ईयर में, मतलब लास्ट जो मंथ होते हैं ईयर के, जैसे दिसंबर अगस्त सितंबर अक्टूबर इस तरह से है, या स्टार्टिंग के ईयर के स्टार्टिंग में इस तरह से होता है? नहीं ये तो पूरे साल ही चलता है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अभी ये भी डिफरेंट उसका सेशंस होते हैं हम्म। क्लासेस के हिसाब से, तो वो पूरे साल ही चलता है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सारा साल ही आपका जो है वो इसी तरह बिजी ही रहता है? जी 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 जी। ओके ओके, अगर आप जो है वो सर बिगेस्ट विश क्या है, मतलब आप अगर इस साल क्या ऐसा चाह रहे हैं कि आपके ट्यूटर्स आईक्यू वाले बिजनेस में ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि बाकी पिछले सालों की निस्बत इस साल में वो चीज सही हो और अच्छी जो है वो ऑथेंटिक चीज होनी चाहिए, क्या गोल है नहीं आपका? हमारी कोशिश ये है कि इसको जो मैनुअल प्रोसेस से हम उसको ऑटोमेटेड प्रोसेस पे ले जाएं, इसी वजह से हम इसकी इसकी ऐप हमने बनाई है। हम्म। और उसकी ऐप लॉन्च भी करनी है, लेकिन ऐप लॉन्च से पहले हम चाह रहे हैं कि जो मैनुअल प्रोसेस जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है ना उसी के थ्रू ही हम्म। जरा हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट से लीड जनरेट करें। हम्म। अ, ठीक है, तो और ट्रेडिशनल मेथड जो है हमारा, जो कि जहाँ कोई हमें रेफर कर रहा है या हमें खुद खुद सर्च आउट करना पड़ रहा है, उस हम्म। ट्रेडिशनल मेथड से खत्म करके हम उस पे आ जाए, ग्रोथ के ऊपर आ जाए, जो कि सोशल मीडिया से हमें मिल सके। मोस्टली आप चाह रहे हैं कि लीड्स जो है वो जनरेट हो, ज्यादा से ज्यादा आपको अप्रोच हो जी हाँ, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की? बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। ओके ओके, ठीक है। अगर सर आप ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना चाहें किसी कस्टमर की तो ज्यादा से ज्यादा आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसकी मतलब फी को थोड़ा कम कर सकते हैं, या फी डिसाइडेड होती है वो ट्यूटर ही डिसाइड करता है, या आप लोगों का प्लेटफॉर्म जो है वो एक फी जो है वो उन्होंने डिस्कस की होती है कि ये जो है वो इन क्लासेस के लिए
जो है ये चीज फिक्स है तो यही होगी, या कुछ लेस आप लोगों का होता है? नहीं नहीं, देखिए वो उसमें हमारा, मैंने कहा कि अमल दखल नहीं है। वो डिसाइड, हम्म एक रेंज रेंज होती है पेरेंट्स की, और दूसरी उसी रेंज के ऊपर फिर हम उसमें जो भी बेस्ट टीचर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम्म उसमें अगर वो ये देख लेते हैं कि जी रेंज को कम करना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए, हम्म डिपेंडिंग अपॉन उसकी कैपेबिलिटी क्या है, तो वो आपस में हम्म कर लेते हैं। इसमें हम्म हमारा कोई रोल नहीं होता, क्योंकि किसी को जबरदस्ती तो हमने दिलाना नहीं है। ये इसमें होता हम्म ये है कि वो अगर एग्री करते हैं म्यूचुअली तो फिर हम आगे। हम्म। सर आपका इंस्टाग्राम पे है ये पेज? जी है। ओके, इंस्टा पे भी है, आप मुझे उसका लिंक भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, मैं उसको भी एक जी दफा मैं देखता गो थ्रू कर लूंगी। हूँ। और बिल्कुल। ये है कि अब मैंने आपकी मोस्टली डिटेल्स जो थी वो मेंशन कर ली हुई है, ठीक है। तो तो आपका जो है मेन फोकस वो आप ये कैंपेन जो है वो इंस्टा पे कहाँ पे आप चलवाना चाह रहे हैं? मेटा पे, गूगल पे? मेटा पे, मेटा। मेटा पे, मेटा पे आप चलवाना चाह रहे हैं, ओके, ठीक हो गया। और सर आप कितने अरसे तक जो है ये कैंपेन चलवाना चाहेंगे, मतलब एज सुन एज पॉसिबल, जब आपका हर एक चीज क्लियर हो जाती है, क्लैरिफाई हर चीज हो जी जाती है जी देन, जी या? जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ओके ओके। और आप अगर कैंपेन आपकी रन हो रही है, सपोज आपकी रन होना शुरू हो गई है, तो आप उसका जो रिव्यू है, मतलब जो उसका टाइमलाइन होगा कि आप अपडेट कब चाहेंगे, वीकली अपडेट आपको मिले या आपको मंथली अपडेट मिले, किस हिसाब से आप उसको नहीं, चेकेंगे? आप वीकली वीकली चाहेंगे शुरू में तो, ताकि हम्म हमें पहले तो पता चले ना कि वो जो कैंपेन चल रही है वो राइट ऑडियंस को टच कर भी रही है कि नहीं कर रही। हम्म वंस हमें पता चल जाएगा जी आप राइट ऑडियंस को टच कर रही है, तो फिर आप मंथली रिव्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली तो हम 3 महीने के लिए देख रहे हैं ना, तो 3 महीने में हम्म हम मंथली पे नहीं जा सकते, वीकली करना पड़ेगा। ठीक है, वीकली भी आप जाना चाहेंगे, ओके, ठीक हो गया। ओके सर, मैंने आपकी ऑल इंफॉर्मेशन जो थी यहाँ पर मेंशन कर दी थी। अब ये है कि हम विद इन 24 आवर्स आपकी एक स्ट्रेटजी आपके बिजनेस की बनाएंगे, ठीक है। और मिस मिनाहिल जो है वो आपको एक स्ट्रेटजी बना के प्रॉपर आपके साथ एक मीटिंग करेंगी। देन उसमें जो है वो जो स्ट्रेटजी हमने बनाई होगी आपके साथ वो मीटिंग होगी, ठीक है। मिस मिनाहिल जो है वो आपको प्रॉपर बता देंगी और गाइड कर देंगी कि आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो हम किस तरीके से जो है वो आपके बिजनेस में कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें ऐसी होंगी जो कि बेनिफिशियल रहेंगी, और कितने बजट में आपका ये सारा जो प्रोसेस है वो होगा। वो हर एक चीज मिस मिनाहिल आपसे डिस्कस कर लेंगी, ठीक है। और आप जो है वो उनसे इंटरेस्ट रहेगा। मैं फिर भी आई थिंक मिस मिनाहिल के साथ तो आपका कांटेक्ट है ही, उनका कांटेक्ट जी नंबर भी होगा। जी है मैं। जी जी, चलें, ठीक हो गया। मैं ग्रुप में फिर भी मेंशन कर दूंगी, तो मिस मनाहिल जो है वो आपसे टाइम कंफर्म कर लेंगी, आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो कंफर्म कर लेंगी। तो वो फिर आप चेक कर लीजिएगा। और आप एक चीज मुझे लास्ट बताइएगा सर कि आप कोई अपने स्टूडेंट की ऐसी स्टोरी बता सकते हैं जो कि उसके लिए सबसे ग्रेट प्रोग्रेस उसकी हो, और आपके बिजनेस के लिए भी जो है वो अच्छी रही हो? जी हेलो। जी सर अली, आर यू अवेलेबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। ओके ओके, नो इशू सर, नो इशू, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।